देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये मानता हूँ कि छात्र राजनीति राष्ट्रीय राजनीति की पौधशाला है और छात्रों का ये लोकतांत्रिक अधिकार बहाल होना चाहिए। छात्र संघ के चुनाव होने ही चाहिए और छात्र संघ के चुनाव को जिन विषयों का हवाला देकर के रोका गया है, ये न तो प्रासंगिक है न उचित ही था। छात्र संघ चुनाव हो, मेरा पुरजोर समर्थन इस विषय को लेकर के युवाओं के साथ है। उसमें दिन प्रतिदिन घटनाएं घटित हो रही है, लूटपाट की घटनाएं हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। केवल जोधपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में इसी तरह के हालात हैं। 17 रेप प्रतिदिन हो रहे हैं, हज़ारों की संख्या में मर्डर पिछले 5 साल में हुए हैं। लूटपाट, माफिया राज, गैंग की लड़ाइयाँ, इस तरह की घटनाएं जो राजस्थान में हो रही हैं। थानों से अपराधी बंदूक के बल पे छुड़ाए जा रहे हैं। पुलिस थानों के बाहर, पुलिस के ऑफिसर्स के बाहर जो पुलिस राजस्थान का स्लोगन लिखा होता है, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, सरकार की उदासीनता के चलते और सरकार की प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर सुधारना न होने के चलते हुए हालात राजस्थान में ऐसे हैं कि यहाँ अपराधी बेखौफ हैं और आम जन डरा हुआ सहमा हुआ है। हर ऐसी माँ जिसकी बेटी या पिता जिसकी बेटी स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, काम के सिलसिले में बाहर जाती है, कहीं ट्रेनिंग के लिए जाती है, वो जब तक रात को लौट करके घर नहीं आ जाती तब तक माँ बाप जो है उनकी जान सांसत में आई हुई रहती है। उनको डर लगता है, क्या पता मेरी बेटी वापस सकुशल लौटेगी कि नहीं। इस तरह के हालात के लिए निश्चित ही सरकार जिम्मेदार है, लेकिन सरकार शायद इन सब विषयों से सरकार को अब लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कोई घटना होने के बाद में उस पर कार्रवाई मात्र कोई अपना जो है वो कर्तव्य समझ करके अपनी पीठ ठोकती हुई हमेशा नजर आती है। उसके बावजूद भी रिपीट की जनता को तय करना है, लेकिन मैं सर्वदूर राजस्थान में मुझे जाने का मौका मिलता है। मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, ऐतिहासिक परिणाम आएंगे और राजस्थान में अब की बार जिस बहुमत के साथ में कमल खिलेगा, हम उसकी कल्पना भी शायद नहीं कर सकते। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये मानता हूँ कि छात्र राजनीति राष्ट्रीय राजनीति की पौधशाला है और छात्रों का ये लोकतांत्रिक अधिकार बहाल होना चाहिए। छात्र संघ के चुनाव होने ही चाहिए और छात्र संघ के चुनाव को जिन विषयों का हवाला देकर के रोका गया है, ये न तो प्रासंगिक है न उचित ही था। छात्र संघ चुनाव हो, मेरा पुरजोर समर्थन इस विषय को लेकर के युवाओं के साथ है। उसमें दिन प्रतिदिन घटनाएं घटित हो रही है, लूटपाट की घटनाएं हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। केवल जोधपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में इसी तरह के हालात हैं। 17 रेप प्रतिदिन हो रहे हैं, हज़ारों की संख्या में मर्डर पिछले 5 साल में हुए हैं। लूटपाट, माफिया राज, गैंग की लड़ाइयाँ, इस तरह की घटनाएं जो राजस्थान में हो रही हैं। थानों से अपराधी बंदूक के बल पे छुड़ाए जा रहे हैं। पुलिस थानों के बाहर, पुलिस के ऑफिसर्स के बाहर जो पुलिस राजस्थान का स्लोगन लिखा होता है, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, सरकार की उदासीनता के चलते और सरकार की प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर सुधारना न होने के चलते हुए हालात राजस्थान में ऐसे हैं कि यहाँ अपराधी बेखौफ हैं और आम जन डरा हुआ सहमा हुआ है। हर ऐसी माँ जिसकी बेटी या पिता जिसकी बेटी स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, काम के सिलसिले में बाहर जाती है, कहीं ट्रेनिंग के लिए जाती है, वो जब तक रात को लौट करके घर नहीं आ जाती तब तक माँ बाप जो है उनकी जान सांसत में आई हुई रहती है। उनको डर लगता है, क्या पता मेरी बेटी वापस सकुशल लौटेगी कि नहीं। इस तरह के हालात के लिए निश्चित ही सरकार जिम्मेदार है, लेकिन सरकार शायद इन सब विषयों से सरकार को अब लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कोई घटना होने के बाद में उस पर कार्रवाई मात्र कोई अपना जो है वो कर्तव्य समझ करके अपनी पीठ ठोकती हुई हमेशा नजर आती है। उसके बावजूद भी रिपीट की जनता को तय करना है, लेकिन मैं सर्वदूर राजस्थान में मुझे जाने का मौका मिलता है। मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, ऐतिहासिक परिणाम आएंगे और राजस्थान में अब की बार जिस बहुमत के साथ में कमल खिलेगा, हम उसकी कल्पना भी शायद नहीं कर सकते।